इस वक्त शायद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कोई यदि किसी भी के लिए भी वो प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज का है, तो मुख्य धारा में वो कैसा है? नेता अगर जनता को क्लाइमेट चेंज समझाने लग गया तो सत्ता से बाहर हो जाएगा, लोग वोट ही नहीं देंगे उसको। और तुम इधर उधर की 100 बातें कर रहे हो फिजूल की। जो असली मुद्दा है उसको लेके तुम कुछ कह नहीं रहे हो। तुम असली बात बताओ ना। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो कभी स्लोगन नहीं बनेंगे, वो कभी नारा नहीं बनेंगे। अब क्लाइमेट चेंज को लेकर स्लोगनियरिंग करना लगभग असंभव है। तो क्लाइमेट चेंज कभी भी एक इलेक्टोरल मुद्दा बनता नहीं है, किसी भी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में आता नहीं है, जबकि वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम भगवद गीता में क्या गाते हैं? जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। हमें क्या दिख नहीं रहा कि क्लाइमेट क्राइसिस हमें कहीं का नहीं छोड़ने वाली? हम जानवर से बदतर मौत मरने वाले हैं, हमें दिख रहा है ना। आप ऊंचे मुद्दों की बात कर दो, आप एक पार्टी बनाओ अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, आप ऊंचे मुद्दों की बात कर दो, आपको कोई आएगा वोट देने? यही आप बोल दो कि सबकी जेब में 10-10 हज़ार रुपया डाल दूंगा, देखो अभी वोट कैसे बरसेंगे, और कोई नहीं पूछेगा कि डालोगे कहाँ से। तो इन दो चीजों ने मिलकर के ज्ञान को बिल्कुल पीछे फेंक दिया है। हम काहे को इतना खरीदेंगे, काहे को इतना कंज्यूम करेंगे, और आदमी की चेतना का स्तर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। उसी का एक मैनिफेस्टेशन है क्लाइमेट चेंज। हो सकता है कि अगर कोई बचे इतिहास लिखने को तो लिखा जाए कि मानवता क्लाइमेट क्राइसिस के कारण समाप्त हुई। उसका एक बड़ा कारण जो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है वो इस चीज़ को लेकर के आ रहा है कि इस वक्त शायद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कोई यदि किसी भी के लिए भी वो प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज का है, पर वो बात इस वक्त जिस तरह से है वो इतनी गूढ़ है कि या फिर वो कहें कि वो ज्ञान से थोड़ा समझने की ज़रूरत है उसे, तो वो कभी कोई नारा नहीं बन पाती, वो कभी कोई ऐसी बात नहीं बन पाती कि जिससे आप एक भीड़ को उन्माद में ला सकें। तो मुख्य धारा में वो कैसा है? बिल्कुल, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो कभी स्लोगन नहीं बनेंगे, वो कभी नारा नहीं बनेंगे, उन पर प्रोपेगेंडा करना बड़ा मुश्किल है। अब क्लाइमेट चेंज को लेकर स्लोगनियरिंग करना लगभग असंभव है। तो क्लाइमेट चेंज कभी भी एक इलेक्टोरल मुद्दा बनता नहीं है, किसी भी पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में आता नहीं है, जबकि वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम पढ़े लिखे लोगों का देश होते तो हम इन सब पार्टियों से पूछते कि बताओ क्लाइमेट क्राइसिस का क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए और पूरे संसार के लिए जो इस वक्त सबसे भयानक मुद्दा है वो तो क्लाइमेट क्राइसिस है। और तुम इधर उधर की 100 बातें कर रहे हो फिजूल की। जो असली मुद्दा है उसको लेके तुम कुछ कह नहीं रहे हो। तुम असली बात बताओ ना। पर हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो हम जो और इधर उधर के मुद्दे होते हैं कि ये 2 रुपए की कोई मुफ्त की चीज़ ले लो, या जाति को लेकर के कुछ कर दिया, या धर्म का उन्माद कर दिया, इनमें हम ज़्यादा रुचि लेने लग जाते हैं। मैं इसमें फिर एक मीडिया का रोल भी देख पा रहा हूँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात करने के साथ आप कुछ बेच नहीं सकते। हाँ, इसलिए फिर मीडिया भी उस मुद्दे को नहीं उठाती। बेचना छोड़ दो, उसमें तो होगा कि जो तुम कंजम्पशन कर रहे हो वो कम करना पड़ेगा। द क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट इज एक्चुअली अ क्राइसिस ऑफ कंजम्पशन, और उसको रोकने का और कोई तरीका भी नहीं है। हम जो अंधा भोग कर रहे हैं उसको रोके बिना आप क्लाइमेट क्राइसिस को अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन सब नेता आकर के आपको यही तो बताते हैं, हमें वोट दे दोगे तो हम तुमको भोगने के और मौके देंगे। डेवलपमेंट की तो पूरी बात ही यही है ना। आपको कोई आके बोलेगा हमें वोट दे दो, तुम्हारा इलाका डेवलप करा देंगे। अब डेवलपमेंट क्या है कि तुम्हें भोगने के और मौके मिलेंगे, और क्या। डेवलपमेंट का भी जो ज्ञान का पक्ष है कि तुम्हें शिक्षा के मौके देंगे, और उसकी तो कोई बात नहीं करता। जबकि वो डेवलपमेंट का एक केंद्रीय पक्ष होता है ज्ञान, उसकी नहीं कोई बात करता। डेवलपमेंट का हम क्या मतलब समझते हैं कि तुम्हें भोगने की और चीज़ें मिल जाएंगी। ये हो सकता है कि अगर कोई बचे इतिहास लिखने को तो लिखा जाए कि मानवता क्लाइमेट क्राइसिस के कारण समाप्त हुई। उसका एक बड़ा कारण लोकतंत्र था। क्योंकि नेता क्यों करेगा क्लाइमेट क्राइसिस पे काम जब जनता ही जागरूक नहीं है? नेता तो वो सारे काम करेगा ना जिससे उसे वोट मिले। अब क्लाइमेट के लिए काम करके नेता को कौन सा वोट मिल जाना है, तो क्यों करे? और जनता को क्लाइमेट की दिशा में जागरूक करना खड़ी चढ़ाई है, बहुत मुश्किल है। जनता को अगर लुभाना हो, रिझाना हो, तो किधर को ले जाना है? आ जाओ उधर, वहां दावत है और बढ़िया तला हुआ माल है, चाशनी वाला, उधर रसगुल्ला मिलेगा।
तो जनता आ जाएगी। अब क्लाइमेट चेंज में तो बोलना पड़ेगा ना कि बेटा रसगुल्ला छोड़ दो, तो जनता काहे को आएगी? जब जनता नहीं आएगी तो नेता नहीं आएगा। तो जितनी समिट्स होती हैं क्लाइमेट चेंज की, ये सब विफल ही जानी है। क्लाइमेट चेंज का तो समाधान आत्मज्ञान है, एक बहुत पढ़ा लिखा इलेक्टोरेट जिन्हें जगाया जाए, समझाया जाए। वो काम नेता कभी नहीं करना चाहेगा, वो काम तो किसी और को ही करना पड़ेगा। नेता अगर जनता को क्लाइमेट चेंज समझाने लग गया तो सत्ता से बाहर हो जाएगा, लोग वोट ही नहीं देंगे उसको। जो एल गौर के साथ हुआ था जब वो बुश के खिलाफ लड़े थे। आप ऊंचे मुद्दों की बात कर दो, आप एक पार्टी बनाओ अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, आप ऊंचे मुद्दों की बात कर दो जो आपका चुनावी घोषणा पत्र होता है, आपको कोई आएगा वोट देने? कोई आएगा? यही आप बोल दो कि सबकी जेब में 10-10 हज़ार रुपया डाल दूंगा, देखो अभी वोट कैसे बरसेंगे। और कोई नहीं पूछेगा कि डालोगे कहां से, अपनी जेब से तो डालोगे नहीं तुम। वो जो तुम 10-10 हज़ार रुपया सबको दोगे वो आएगा कहां से? तुम खुद पैदा करोगे नहीं, तुम्हारे घर से तो नहीं आ रहा। बेसिकली तुम जो टैक्स देने वाले हैं उनको लूटोगे, और टैक्स देने वालों में वो भी शामिल हैं जिनको दिया जा रहा है, भले ही वो डायरेक्ट टैक्स ना देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हैं, तो लुटेंगे वो भी। पर हम इतने शिक्षित नहीं हैं, इतनी इकोनॉमिक्स नहीं समझते कि ये सब बातें हमारे खोपड़े में आए। मैं इसमें एक थोड़ा प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे जो अ, सामाजिक मूल्य हैं वो कुछ ऐसे बन गए हैं कि हमारे पूरे दिनचर्या में टीवी देखने का समय होता है, सोशल मीडिया का समय होता है, हर चीज़ का समय होता है, ज्ञान का कोई समय नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं तो हमने मैन्युफैक्चर किया है ना ऐसा समाज कि जिसमें ज्ञान की कोई वरीयता नहीं है और मनोरंजन बाकी सब चीज़ों का पूरा भरपूर समय है। देखो, ज्ञान कभी भी कोई समाज ऐसा नहीं था इसमें बहुत ज़्यादा होता हो, पर आज का समय थोड़ा खास है। आज दो चीज़ें ऐसी हुई हैं जो इतिहास में पहले नहीं हुई थी कभी, एकदम नई है, जिनके कारण ज्ञान और दब गया है, दबाया गया है। पहली बात है मास प्रोडक्शन, और दूसरी बात है इंफॉर्मेशन, जिसमें से प्रोडक्शन पहले आया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है बाद में आया है। मास प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आज विश्व के पास जितना आप कंज्यूम कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा, उससे कई गुना प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, और वो कैपेसिटी और भी बढ़ाई जा सकती है बशर्ते आप कंज्यूम करना स्वीकार कर लो। आप बात समझ रहे हो? इतने ज्यादा कंज्यूमेबल गुड्स दुनिया में कभी थे ही नहीं पहले, पिछले 50-100 सालों में ही आए हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पहले तो था नहीं, और था भी तो वो आरंभिक स्तर पे था। पिछली शताब्दी की शुरुआत के बाद से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऐसा हो गया कि ग्लट है, ग्लट। ग्लट मतलब जितना आप कंज्यूम कर नहीं सकते उससे कई गुना मैन्युफैक्चर हो रहा है। वो जो मैन्युफैक्चर हो रहा है अब उसकी खपत कैसे होगी? आपको सिर्फ माल ही नहीं पैदा करना है, आपको ग्राहक भी तो पैदा करना है। और अध्यात्म है, ज्ञान है अगर, तो आप ये जान जाओगे, शिक्षा है अगर, कि आपको कितना कंजम्पशन करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तो क्या करा जाए कि आप और ज्यादा कंजम्पशन करो? आपको बेवकूफ बनाया जाए, आपको शिक्षा से और ज्ञान से दूर रखा जाए। एक पढ़ा लिखा ग्राहक बहुत बड़ा ग्राहक नहीं बनेगा, एक मूर्ख ही बहुत बड़ा ग्राहक बन सकता है। तो पूरा जो प्रोडक्शन सेक्टर है, जो कॉरपोरेट्स हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि शिक्षा को और ज्ञान को दबा दिया जाए। क्योंकि अगर शिक्षा रही तो लोग उतना कंजम्पशन करेंगे ही नहीं। वो कहेंगे मुझे ज़रूरत क्या है? वो कह रहा है तुम्हारे पास 2 कार हैं, तुम 4 और खरीदो। वो कहेगा भाई 2 कार ही बहुत होती हैं, तुम 4 और क्यों खरीदवा रहे हो? वो कहेगा जाओ तुम्हारे पास 2 प्लॉट हैं, तुम इस शहर में 5 और। कहीं नहीं ज़रूरत है भाई, क्यों दे रहे हो? कहीं ये फलाना माल आया है, नया नया प्रोड्यूस्ड है, आप खरीदिए। ये नए मॉडल का मोबाइल आ गया, आपको भाई मेरा मोबाइल अभी 2 ही साल पुराना है, बढ़िया चल रहा है, क्यों खरीदूं? शिक्षित आदमी, अब मैं शिक्षा जब कह रहा हूं तो मैं उसमें इनर एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन की भी बात कर रहा हूं। एजुकेटेड इन वन सेल्फ ऑल्सो, सेल्फ एजुकेशन, आत्मज्ञान भी है, उसको मैं मान रहा हूं। तो एक पढ़ा लिखा आदमी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कबाब में हड्डी हो जाता है। बात समझ में आ रही है? आप ज्यादा कंज्यूम करो, इसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा बेवकूफ रहो।
तो हमें बेवकूफ़ बनाने का एक आयोजित कार्यक्रम चला है पूरे विश्व में, और वो कार्यक्रम वहाँ ज़्यादा चला है जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो वो कार्यक्रम सबसे ज़्यादा चला है विकसित देशों में, अमेरिका में, यूरोप में। अब भारत में ही प्रोडक्शन हो रहा है तो भारत में भी वो चल रहा है कार्यक्रम। आप अगर बेवकूफ़ नहीं होगे तो वो इतना जो माल तैयार कर रही हैं फैक्ट्रियाँ, वो आप कंज्यूम कैसे करोगे? और अगर कंज्यूम नहीं करोगे तो उस फैक्ट्री के मालिक को मुनाफा कैसे होगा? तो वो फैक्ट्री का मालिक चाहता है कि आप बेवकूफ़ बने रहो ताकि आप उसका माल कंज्यूम करते रहो, और उसके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी अनलिमिटेड है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने का मतलब है प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तो अनलिमिटेड है, तो चाहता है कंजम्पशन भी आप अनलिमिटेड करो। इसके लिए आपका अनलिमिटेड बेवकूफ़ बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ है। और दूसरा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तुरंत डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन बनती है, तुरंत। आप और कंज्यूम करो, इसके लिए आप तक कोई बात पहुंचानी पड़ेगी ना, आपको किसी न किसी तरीके से उत्तेजित करना पड़ेगा। तो शुरुआत हुई अखबारों से और होर्डिंग वगैरह से, फिर आया टीवी और रेडियो टीवी के बाद अब जो आया है उसमें किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ भी आपको सूचना दे के, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, कुछ भी सूचना दे करके कई तरीकों से आपके मन को नियंत्रित करा जा सकता है, और आपको एक पेरेनियल कंज्यूमर बनाया जा सकता है। जैसे पहले बंधुआ मजदूर होते थे, पहले क्या होता था, बॉन्डेड लेबर होता था, अब बॉन्डेड कस्टमर है। पहले बंधुआ मजदूर होता था, जिसको ज़बरदस्ती ये रहती थी कि तू काम करेगा। अब जो है क्या है, बंधुआ ग्राहक है, जिसको ज़बरदस्ती रहता है कि तू खरीदेगा ही खरीदेगा। हम सब वही हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं वो हमें खरीदवाई जाती है और हम खरीदते हैं और पता नहीं किसकी जेब भरते हैं। तो इन दो चीज़ों ने मिलकर के ज्ञान को बिल्कुल पीछे फेंक दिया है। हम काहे को इतना खरीदेंगे, काहे को इतना कंज्यूम करेंगे, और आदमी की चेतना का स्तर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। उसी का एक मैनिफेस्टेशन है क्लाइमेट चेंज। उसी का एक मैनिफेस्टेशन है कि हमारे साहित्य का स्तर इतना गिर गया है। बताओ, पिछले 20-40 साल के कितने तुम शीर्ष कवियों को जानते हो? हम जितने ऊंचे से ऊंचे काम कर सकते थे सब गिरने लगे हैं। फिल्मी गीतों का स्तर आज का देख लो और आज से 50 साल पहले का देख लो। तुम 50 और 60 और 70 के दशक के गीत सुन लो, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, और पिछले 20 सालों में भारत में जो गीत है उनकी सुन लो। अपवादों की बात मत करना कि एक दो अच्छे निकल आए, औसत की बात करो। देखो क्या हो रहा है। ये सब कुछ आपस में जुड़ी हुई बात है, ये एक ही जाल के अलग अलग तार हैं। जानबूझ करके हमारा मानसिक और बौद्धिक स्तर गिराया जा रहा है ताकि हम बंधुआ ग्राहक बने रहें। बॉन्डेड लेबर नहीं, बॉन्डेड कस्टमर। और ये सारा काम बस इसलिए हो रहा है ताकि तुम मेहनत करते रहो और कोई तुम्हारे पैसों से, तुम्हारी मेहनत से ऐश करता रहे। ये सब कुछ इसलिए चल रहा है। और इसका काट क्या है? ज्ञान, विद्या, शिक्षा। वो शिक्षा जो है वो हाशिए पे ढकेली जा रही है, उसको पीछे करा जा रहा है। ये कुछ थोड़ी एब्सर्ड सी चीज़ें हैं, पर मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ा मतलब अभी याद आ रही हैं। टीवी पे हॉरर शोज आते हैं और उन्होंने ही हमारे लिए आत्मा शब्द का एक अलग ही मतलब दे दिया है, और वो सबकी सर्वसम्मति से आता है, समाज की भी, सरकार की भी। हाँ। आजकल ऐप्स होती हैं जो कहती हैं कि लकी लोगों को मिलेगा इतने का कैशबैक। अब लकी से तुम्हारा मतलब क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम भी रैंडम नंबर जनरेट नहीं कर सकता। तुम्हें पता है तुम किसको दोगे, किसको नहीं दोगे, पर आम आदमी के अंदर भी एक लकी अंधविश्वास जो है वो धीरे धीरे फैलाया जा रहा है। और ये सब कुछ होता रहता है, और कहीं ना कहीं इसको मार्केट की भी और हर चीज़ की सहमति है। हमारा बौद्धिक स्तर, आम आदमी का बौद्धिक स्तर गिरता ही जा रहा है। इसमें कोई, जरा फ्लिन इफेक्ट और रिवर्स फ्लिन इफेक्ट पढ़ना, ये कोई मेरा अनुमान भर नहीं है। आप अगर नापें तो आपको क्वांटिटेटिवली पता चलेगा, संख्याएं गवाही देंगी कि हमारा आईक्यू गिर रहा है। और ये साजिश है, अपने आप नहीं गिर रहा, कोई हमारे शरीर में परिवर्तन नहीं हो गया है। बाजार और राजनेता, पूंजीपति और राजनेता दुनिया भर में ये कर रहे हैं कि देख नहीं रहे हो कि हर चीज़ में सिलेबस कितना आसान बनाया जा रहा है। नहीं बेटा, तुम नहीं भी पढ़ो तो क्या हो जाएगा? अच्छा, हर साल सिलेबस से कुछ ना कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं। बेटा आप नहीं भी पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? और जिन्हें नहीं पढ़ना वो भी खुश, उनके माँ बाप भी खुश कि पढ़ाना नहीं पड़ेगा। ये नहीं देख रहे कि तुम्हें अशिक्षित रखा जा रहा है,
अभी बसंत पंचमी की छुट्टी कर दी, मैंने उससे पूछा छोटू से, मैंने कहा बसंत पंचमी माने क्या, उसको बताया नहीं गया। उसकी परीक्षा ही नहीं ले रहे, बोले जब तक छठी में नहीं आ जाएगा इसकी परीक्षा नहीं होगी। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें 8वीं 9वीं में जब तक नहीं आ जाओ तब तक परीक्षा नहीं होगी, ऑटोमेटिक प्रमोशन चल रहा है। ये क्या चल रहा है? सिलेबस को डाइल्यूट कर रहे हो, एग्जाम नहीं लेते, ये क्या कर रहे हो? ये तुम उसे बंधुआ कस्टमर बना रहे हो, क्योंकि जो जितना कम पढ़ा लिखा होगा वो उतनी आसानी से प्रोपेगेंडा का शिकार बनेगा। तुम चाहते ही नहीं कि वो तुम्हारे प्रोपेगेंडा को रेजिस्ट कर पाए, इसलिए तुम उसे पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हो। तुम मुझसे कह रहे हो पढ़ने लिखने से क्या होता है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, कुछ और करो ना, पढ़ने लिखने से क्या होता है? तो एजुकेशन डाइल्यूट हो रही है, पर जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स उनकी तैयारी अपने जोरों पे है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जोरों पर है, क्योंकि जैसे जैसे आदमी ज्ञान से वंचित होता जाएगा वो बल से भी वंचित होता जाएगा ना। जितना वो बल से वंचित होगा उतना वो कहेगा किसी तरह मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, कुछ मिल जाए, मैं किसी तरह उस पर लटक जाऊं, बस किसी तरह मुझे आश्रय मिल जाए, सहारा मिल जाए, मैं छुप जाऊं, मेरा जीवन किसी तरह कट जाए सिक्योरिटी में। ज्ञान ही तो बल होता है। जब वास्तविक ज्ञान आपके पास है ही नहीं तो बस आप इधर उधर कहीं जा करके सुरक्षा मांगते फिरोगे, और क्या करोगे? अनथिंकिंग ऑटोमेटन्स की दुनिया भर में फौजें तैयार हो रही हैं। कुछ दिनों में बुद्धिजीवी शब्द ही बस शब्द रह जाएगा। और अभी मैं आध्यात्मिक तो कह ही नहीं रहा कि मैं कहूं कि व्यक्ति आध्यात्मिक है, वो तो बहुत बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूं अध्यात्म नहीं, चलो कम से कम तुम बुद्धि पे चलते हो। हम आत्मा तो छोड़ दो, हम बुद्धि पर भी नहीं चलते। अब हम सिर्फ प्रभावों पर चलते हैं, पशुओं की तरह। हम जानवर होते जा रहे हैं, बुद्धिहीन जानवर। आजकल यंगस्टर्स उसको बोलते हैं कि वाइब मैच हो रही है, नहीं हो रही। वाइब मैच कराओ, वाइब। जैसे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो रेजोनेंस होती है, वैसे वाइब। वाइब माने वाइब्रेशन ही होता है ना। वो तो उनको भी नहीं पता। और हम जानते हैं कि ये सब जो हो रहा है ये प्रॉपर न्यूरो साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट बैठ के करा रहे हैं। जैसे अगर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो और आपने बताया था कि जब हित होता है तो सबका होता है, या नुकसान होता है तो सबका होता है, हाँ। एक गीता के श्लोक में। तो ये इस स्टेज पे हैं हम कि सबका नुकसान हो रहा है एंड हम ये देख भी नहीं पा रहे हैं। तो हाउ डू वी बेटा रिजॉल्व? दिख भी जाता है ना तो स्वार्थ सारी दृष्टि को धूमिल कर देता है। हम भगवत गीता में क्या गाते हैं? जब काम भरा हो आंख में तब सच नजर नहीं आता है। हमें क्या दिख नहीं रहा कि क्लाइमेट क्राइसिस हमें कहीं का नहीं छोड़ने वाली? हम जानवर से बदतर मौत मरने वाले हैं, हमें दिख रहा है ना। पर हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यही तो कामी भोगी की निशानी होती है। उसको पता होता है वो जो कर रहा है उसके कारण वो सड़ सड़ के मरेगा, फिर भी वो जो कर रहा था वही करता है। तो उसको नुकसान भी वो तैयार ही नहीं है कि नुकसान हो रहा है मानने के लिए। वो बेसिकली कह रहा है अभी जो मुझे मिल रहा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, अभी भोग लो, आगे नरक मिलेगा कोई बात नहीं, अभी तो भोग लूं। पर अगर अपन ठहर के देखते हैं तो वी ऑब्जर्व दैट कि ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो देन हम बाय तो तुम्हें नेचर ऐसे क्यों ठहरने हैं? तो तुम्हें ठहरने दिया नहीं जाता। सब कुछ ऐसा है जो तुम्हें ठहरने न दे। हम्म। मैं थोड़ा रुक रुक के बोलता हूं, देखा नहीं कितने लोग आपत्ति करते हैं। वो कहते बिल्कुल धड़ल्ले से बोला करो, जैसे बुलेट ट्रेन गुजर गई। जब बुलेट ट्रेन गुजरती है तो डब्बे गिनने का मौका मिलता है क्या? उन डब्बों पर लिखा क्या ये तो बहुत दूर की बात है, डब्बे गिनने का भी मौका मिलता है। वो यही चाहते हैं कि ऐसा बोलो कि सोचने का मौका ना मिले, ठहरने का मौका ना मिले। हर चीज इतनी तेज कर दी गई है कि तुम ठहर करके उसको ना देख पाओ ना समझ पाओ। और जो लोग ठहरा हुआ जीवन जीते हैं उनको क्या बोल देते हैं? तो ये द लूजर, कैंसिल हिम। ठहरना बहुत जरूरी है, टेकिंग स्टॉक बहुत जरूरी है। जब जिंदगी बिल्कुल बहाए लिए जा रही हो तो रुका करो कि चल क्या रहा है, मुझे समझने दो। मार्केट नहीं चाहता कि तुम कुछ समझो। सारा खेल बस मुनाफे का चल रहा है। मुनाफा माने क्या? वो जो
वो जो कैपिटलिस्ट भी है, वो जो पूंजीपति है, वो भी क्या करेगा? वो तुम्हारा पैसा ले लेगा, उससे भी क्या वो अमर हो जाना है? एग्जैक्टली। वो भी कुछ भोगेगा ही, और भोग के वो भी सड़ के मरेगा ही। पर वो खुद भी बेवकूफ़ है, हमें ही बेवकूफ़ बना रहा है, खुद भी मरेगा, हमें भी मार रहा है। तो इसको कैसे, मतलब क्या रिजोल्यूशन क्या है इसका? ये रेजोल्यूशन है। आत्मज्ञान। जो कर रहे हो मेरे साथ, इसको ही लग के करो, जम के करो। क्योंकि ये चीज़ें तो दिखती हैं कि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये वो, ये तो हमें कहीं का नहीं। हम थोड़े भी दिन सेम चीज़ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें खुद को बॉडीली रिएक्शंस, मतलब फिजियोलॉजी हमारी चेंज होने लग जाती है। तो जीवन ही वैसे निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब तो सब कहते हैं कि जो एज एज वी एज, हमारी या तो हम एक्चुअली चमक आ जाती है, जैसे आप ऋषियों और उनकी बात करते हैं, या फिर दूसरे एकदम ऑपोजिट हो जाते हैं उनकी। वी जस्ट क्रम्बल, वी विदर अवे। एग्जैक्टली। जैसे हमारा रस चूस लिया हो किसी ने, जैसे फूल होता है ना, 2 दिन जवान है और फिर बूढ़ा फूल देखा है, मुरझाता फूल देखा है, विदरिंग फ्लावर। हम ऐसे मरते हैं जैसे हमारा रस कोई ले गया। हमारा रस कौन ले गया, समझ रहे हो ना? वो हमारा रस लिए जा रहे हैं। जीवन का रस होता है बोध, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन। जिसके पास वो नहीं है, उसका जीवन रसहीन है। उसी को आत्मा भी बोलते हैं, उसी के लिए उपनिषद कहते हैं रसो वही सख। भारत ने ये बहुत अमूल्य काम करा है। हमने सत्य को बोध का समानार्थी माना है। प्रज्ञानम ब्रह्म कहा है हमने कहा जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है। ज्ञान से ऊंचा हमने किसी को नहीं माना। और ज्ञान की हम उपेक्षा, अनादर कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? और जैसे हम अभी मतलब हम अभी तो समझ पाते हैं विज्ञान के थ्रू कि हम मतलब पूरा जो अपनी खुद की साइंस है, जैसे जो कॉग्निटिव साइंस है, फिलॉसफी और ये सारी एंथ्रोपोलॉजी, हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। बट जो पहले के लोग थे उस समय तो साइंस इतना डेवलप्ड नहीं था, मतलब एक डिफरेंट क्वेश्चन है। तो वो कैसे खुद को इस लेवल पे, खतरे भी नहीं थे ना। देखो, मूर्ख पहले भी थे बराबर के। ये मत माना करो कि पीछे कोई स्वर्ण युग वगैरह था। ये हमारी बड़ी भ्रांति रहती है। हम मानते हैं कि पीछे तो हमारे बिल्कुल हिमालय की ऊंचाइयां बैठी हुई हैं और अब वहाँ से नीचे गिर गए हैं तलहटियों में, अब हम गिरे हुए लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पीछे और पीछे चले जाओगे तो जंगल मिलेगा, वहाँ बंदर मिलेगा। हम वहाँ से ही तो आ रहे हैं। बस पीछे खतरा कम ये था कि हमारा विज्ञान इतना विकसित ही नहीं था कि हम इतनी तादाद पर विनाश कर पाए। मूर्ख हम पहले भी थे। पहले की कुप्रथाएं नहीं देखते, पहले की कुपरंपराएं नहीं देखते। इंसान ने अतीत में क्या क्या बदतमीजियां करी हैं और कैसे कैसे कांड करे हो जानते नहीं हो क्या? कुछ मामलों में तो हम पहले से बेहतर हैं। अब हम क्या किसी को ये कह के जला देते हैं खंभे से बांध के कि ये भूतनी है, चुड़ैल है, इसमें प्रेतात्मा घुसी हुई है। और यूरोप में ये सैकड़ों सालों तक हुआ है, विचक्राफ्ट और ये सब बातें अब हम करते हैं क्या? तो बहुत मामलों में हम पहले से बेहतर हो गए हैं। सती अब हम करते हैं क्या महिलाओं को कि पति मर गया तो इसको जला दो? तो ये नहीं कि पहले हम कोई बहुत बेहतर थे, बस पहले हमारे पास ताकत कम थी विनाश की। अब हमारे पास विनाश की ताकत बहुत आ गई है। हमारे पास अब विनाश की ताकत बहुत आ गई है। और जहाँ ताकत बहुत हो वहाँ ज्ञान ताकत से भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज्ञान कम है, ताकत ज़्यादा है, तो महाविनाश निश्चित है। अगर ताकत बढ़े तो ज्ञान दूना बढ़ना चाहिए। वो नहीं हो रहा है। और जो पहले जैसे फ्यू एक्सेप्शंस जो थे, जैसे जिनकी अपन बोध प्रत्युषा में बात कर रहे हैं, या भगवान महावीर या कोई भी, राम कृष्ण जी, कोई भी, तो उन्होंने कैसे, जैसे हम अभी समझ इसलिए पाते हैं क्योंकि हमारे पास एक साइंटिफिक बैकिंग है चीज़ों की, बट उन्होंने कैसे इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड किया कि खुद को देख करके, स्वयं को देख करके, जीवन को जितना देख सकते थे वो देख करके। इसीलिए उन्होंने विज्ञान की नहीं बात करी है ना। हाँ, उन्होंने आत्मज्ञान की बात करी है।
तुम अगर जा कर के आचार्य नागार्जुन से या महावीर स्वामी से तुम पूछोगे कि बताओ अणु के अंदर क्या है, तो मौन हो जाएंगे, क्योंकि इस विषय में ना उन्होंने कोई जांच पड़ताल करी, ना उन्हें कोई बीमारी है अपने ज्ञान का मिथ्या प्रदर्शन करने की। जो नहीं जानते उसमें मौन हो जाएंगे, जो जानते हैं वहां वो तुमको समझा देंगे अपने बच्चे की तरह। लेबोरेटरी ना रही हो, एक लेबोरेटरी तो तब भी थी ना, क्या जिंदगी, और किसी लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता था तब, मैं आज से 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पर जीवन की लेबोरेटरी तो तब भी उपलब्ध थी ना। तो ऋषियों ने उसी लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन करे, उन्होंने खुद को देखा, अपने मन को देखा, भीतर क्रोध उठता है, कामना उठती है, उन्होंने बदलते हुए मौसमों को देखा, उन्होंने जीव जंतुओं को देखा, जन्म लेते हैं, मृत्यु को पा जाते हैं, उन्होंने लोगों के संबंधों को देखा, ये सब तो देखने के लिए उपलब्ध था ना तब भी। तो इसको देख करके फिर यहाँ से उन्होंने तुम्हें सीख दी, वही सीख कभी उपनिषद बन गई, कभी धम्मपद बन गई। तो जो हमारा फिर साइंस में ग्रोथ हो रही है, आई गेस वो तो डेट्रीमेंटल है, क्योंकि डेट्रीमेंटल नहीं है। साइंस की ग्रोथ को सेल्फ नॉलेज की ग्रोथ के साथ होना चाहिए, पैरेलल, समानांतर। बट फर्स्ट तो फिर सेल्फ नॉलेज को दोनों एक साथ चलते हैं। उपनिषद कहते हैं विद्या विद्या एक साथ चलने चाहिए। अच्छा, एक साथ, दोनों एक साथ होने चाहिए। अगर साइंस नहीं है तो बहुत बड़ा खतरा होता है सुपरस्टिशन के आने का। तो इसीलिए साइंस भी चाहिए, जो वर्ल्ड का नॉलेज है, पदार्थ का, भौतिक नॉलेज है, वो भी हमें चाहिए। नहीं तो आदमी अंधविश्वासी हो जाता है। सूर्य ग्रहण को देख के सोचोगे कि अरे लगता है किसी राक्षस ने जा करके सूरज को ढक लिया है। तो इसलिए साइंस ज़रूरी है। तो साइंस और सेल्फ नॉलेज दोनों चाहिए, विद्या और अविद्या। विद्या माने भीतरी ज्ञान और अविद्या माने बाहरी ज्ञान, दोनों एक साथ चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में खोट ये है कि भीतरी ज्ञान एकदम गायब है और बाहरी ज्ञान भी धीरे धीरे कम करा जा रहा है। तो साइंस, बट पहले भी लोग तो, मतलब मेरा जो पॉइंट ये रह रहा है कि लोग, कुछ लोग सुपरस्टिशन को मानते थे और कुछ लोग उन्हें नहीं मानते थे, या फिर कुछ भी ऐसा कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो जो भी बेसिक होता है अपन साइंटिफिकली प्रूव करेंगे तो समझ आ जाएगा कुछ ऐसा है नहीं उसमें। तो फिर जो लोग उस समय भी नहीं मानते थे वो इंटरनली इतना समझ चुके थे कि उनको सेल्फ ऑब्जर्वेशन बताया तो, द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ। दूसरी बात, उनके पास एक गनीमत थी, उनको एक एडवांटेज थी। क्या? उन पर प्रोपेगेंडा की बरसात नहीं हो रही थी। अगर उनको राइट नॉलेज नहीं था तो कम से कम उनके ऊपर फॉल्स नॉलेज का बॉम्बार्डमेंट नहीं हो रहा था। आज तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारे ऊपर फॉल्स नॉलेज का भी तो ज़बरदस्त बॉम्बार्डमेंट है सोशल मीडिया से। हर आदमी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पीएचडी है। कम से कम उससे बचे हुए थे ना ऋषि वगैरह। और वास्तव में आत्मज्ञान का मतलब ही होता है फॉल्स नॉलेज को काटना। भीतर जो झूठा ज्ञान बैठा है उसकी नेति नेति करने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। और झूठा ज्ञान आज ज्यादा बरसाया जाता है आपके ऊपर हर तरीके के संचार माध्यम से, क्योंकि फैलाना आसान है। तो क्योंकि गंदगी फैलाना हमेशा ज्यादा आसान है, गंदगी साफ करना हमेशा ज्यादा मुश्किल है। तो मतलब ऐसा है कि बाय वेरी नेचर हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ बढ़ने की जो हमारी प्रकृति यही है। अभी बात करी तो कि अभी तुमको रसगुल्ला खिलाऊं वो लोगे या मेरे साथ उपवास करोगे। तो एग्जैक्टली, तो प्रकृति ऐसी क्यों है? मतलब एज है बस, ये तो इवोल्यूशन की बात है। ऐसे ही पैदा हुए हो, इसमें कोई सवाल नहीं कर सकते, ऐसा है, इट्स अ फैक्ट। हाँ, ये तो समझ आ रहा है कि तो है बस चिंपैंजी को देखो, ओरंगुटन को देखो, देखो कैसे अपने भाई जैसे लगते हैं, बस इसलिए है। वो तो ऐसा कि टेस्टी खाएंगे तो डोपामिन रिलीज भी होगा, सब कुछ होगा, वो एड्रेनलिन रश आएगा, वो पूरा प्रोसेस होगा, बट ऐसा ही है। बस उसको जान लेना एंड देन उस पर फर्दर मूव करना है। बिल्कुल।